वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैशन के बारे में कि पैशन होता क्या है और क्या किसी पर्सन में पैशन प्री एग्जिस्टिंग होता है या नहीं। तो आज हम ये सारी बातें सीखेंगे कैल न्यूपोर्ट से। अब आप कहोगे कौन है ये कैल न्यूपोर्ट और क्यों हम इनकी बातें सुने। तो कैल न्यूपोर्ट एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर है। उनमें से कुछ है अ वर्ल्ड विदाउट ईमेल, डिजिटल मिनिमलिज्म, डीप वर्क, और वो टाइम ब्लॉक प्लानर के क्रिएटर भी है। और उनके फेमस बुक 35 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मुझे लगता है उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अच्छा ही अचीव किया है, तो हमें इनकी बातें सुन लेनी चाहिए। और आज हम देखेंगे 3 रूल्स जिससे हम अपनी लाइफ जिएंगे ऐसा काम करते हुए जो हमें पसंद है, यानी ऐसा काम जिसलिए हम पैशनेट है। तो होप आप सब एक्साइटेड होंगे। फर्स्ट रूल में वो कहते हैं डोंट फॉलो योर पैशन। यस, आपने सही सुना, डोंट फॉलो योर पैशन। वो कहते हैं अपना पैशन फॉलो मत करो। वो कहते हैं अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे होंगे जो आपको पसंद है और वही आपके इनकम का सोर्स है तो फिर ठीक है, पर जाके अपना पैशन ढूंढना गलत है। कैल न्यूपोर्ट एग्जाम्पल देते हैं स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स ने अपने स्पीच में कहा था डू वॉट यू लव, इफ़ यू डोंट गेट इट फाइंड इट, डोंट सेटल। यानी आपको जो पसंद है वो करो। अगर आपको ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जो आपको पसंद है तो ढूंढो, बैठे मत रहो। सुनने में ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि वो एप्पल कंपनी में स्टम्बल हो गए थे, यानी फंस गए थे। जब उन्होंने उसमें प्रोग्रेस की और लोगों ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया तब वो इम्प्रूवमेंट लेके आए। कैल न्यूपोर्ट दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बिल मैकेबिन का। बिल मैकेबिन बहुत फेमस ऑथर है एंड ऑफ नेचर बुक के। बिल मैकेबिन कहते हैं उन्हें पहले से बुक लिखने का कोई शौक नहीं था। वो फ्रीलांसर और मैगजीन लिखने का काम करते थे और उन्होंने बुक ऐसी ही लिखी थी, पर जब लोगों ने उनकी तारीफ की तब उन्होंने और इम्प्रूव किया। बुक में जो मिस्टेक्स थी उसे भी ठीक किया और पब्लिश की, जो बाद में फेमस हुई। पहले 2 स्टोरीज से हमें ये तो पता चल गया कि पैशन प्री एग्जिस्टिंग नहीं होता, वो टाइम टू टाइम डेवलप होता है। उसके बाद कैल न्यूपोर्ट का दूसरा रूल है बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। यानी आप जो भी काम कर रहे हो वो ऐसा करो जिससे लोग आपको इग्नोर कर ही ना पाए। जैसे हमने 2 स्टोरीज डिस्कस की, उसमें भी जब लोगों ने स्टीव जॉब्स और बिल मैकेबिन को रिकॉग्नाइज किया तब वो इम्प्रूवमेंट लेके आए और उन्हें अपना काम पसंद भी आने लगा। चलिए दूसरा रूल समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर किसी भी बच्चे को पियानो क्लासेस लगा दिए जाए तो पहले वो मजबूरी से करेगा। जब वो कुछ चीज़ें सीख लेता है तब उसे रिकॉग्निशन मिलती है, फिर उसको लगता है उसकी बहुत तारीफ हो रही है तो वो अपने आप को और इम्प्रूव करता है। फिर जैसे वो किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करता है तब उसकी और ज़्यादा तारीफ होती है, फिर उसे उसके काम में मज़ा आने लगता है। फिर उसे कोई पूछता है कि वो इतना अच्छा पियानो कैसे बजाता है तो वो कहता है पियानो बजाना उसका पैशन है। पर एट स्टार्टिंग उसे पियानो बजाना पसंद था ही नहीं। पियानो बजाना तो उसको बाद में पसंद आने लगा जब उसे रिकॉग्निशन मिली। तो यहाँ पे दूसरा रूल क्लियर होता है कि अपने आप को किसी भी चीज़ में इतना अच्छा बना लो कि कोई भी आपको इग्नोर कर ही ना पाए। थर्ड रूल डिस्कस करने से पहले हम स्नोबॉल इफेक्ट समझ लेते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट यानी जब आप कोई स्किल डेवलप कर लेते हो तो उसकी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो होने लगती है और वही चीज़ आपका पैशन भी बन जाता है और इंटरेस्ट भी बन जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का थर्ड रूल है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है डीप वर्क। डीप वर्क की डेफिनेशन है फोकसिंग परसिस्टेंटली एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन कॉग्निटिवली डिमांडिंग वैल्यूएबल टास्क। यानी जो भी आपका सबसे वैल्यूएबल टास्क है वही टास्क जो आपको फ्यूचर में रिजल्ट देने वाला है, उसी टास्क की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस हर दिन बिना डिस्ट्रैक्शन से होना चाहिए। तो अब डीप वर्क करेंगे कैसे? देखिए, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग एनर्जी कंजर्वेटिव होती है, यानी ह्यूमन ब्रेन ट्राई करेगा कि आप दिन भर ऐसी ही चीज़ें करो जो करने में ईजी है और रीज़न बनाते रहो काम न करने के, ताकि आपकी एनर्जी बची रहे। तो डीप वर्क करने के लिए फर्स्ट सोल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग। आप टाइम ब्लॉकिंग में दिन की एडवांस प्लानिंग करते हो। आप एक टेबल बनाते हो जिसमें आप एक साइड आवर्स टू स्पेंड लिखते हो और दूसरे साइड टास्क लिखते हो। जैसे आपका कोई भी मेन टास्क है जो आपको फ्यूचर में रिजल्ट देगा वो आप सबसे पहले करते हो, उस पर सबसे ज़्यादा और दिन का प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करते हो। और फिर उसके बाद आपके जो भी दूसरे टास्क है वो आप एक के बाद एक लिखते आते हो और साइड में आवर्स टू स्पेंड भी लिखते आते हो। पर टाइम ब्लॉकिंग में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आपका फर्स्ट टास्क है वो आपका मेन टास्क होना चाहिए, फिर उसके बाद का
कम इम्पोर्टेंट टास्क, फिर एंड ऑफ द डे ऐसा टास्क करो जिसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फिर टाइम ब्लॉकिंग के बाद हम देखते हैं कैसे हमारे दिन के फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टास्क को स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम टास्क को करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो टास्क तो हार्ड रहेगा। तो उसे ईजी करने के लिए बस आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना फर्स्ट टास्क बस 30 मिनट करना है। अगर आपको ये भी हार्ड लगता है तो आप बस 10 मिनट भी रख सकते हैं। फिर आप ऐसे 10-10 मिनट करके मोमेंटम बिल्ड कीजिए। फिर जब आप फ्लो में आ जाओगे तब आप अपने दिन का मेन टास्क खत्म कर लोगे। और आप जब भी अपना मेन टास्क करो तब आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होने चाहिए। तो जब भी मेन टास्क करो तब टीवी बंद कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, अपने आप को आइसोलेट कर लो और कोशिश करो कि टास्क आप अर्ली मॉर्निंग को करो, क्योंकि उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको अपनी लाइफ ऐसा काम करके बितानी है जो आपको पसंद है तो वो करो जो स्टीव जॉब्स ने किया, ना कि वो जो उन्होंने अपने स्पीच में कहा। तो आज की वीडियो में हमने देखा 3 रूल्स टू लिव लाइफ डूइंग वर्क व्हाट यू लव, जिसमें फर्स्ट रूल था डोंट फॉलो योर पैशन, यानी पैशन पहले से हो तो ठीक है, उसे ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, जिसमें हमने स्टीव जॉब्स और बिल मैककेबिन का एग्जाम्पल देखा। सेकंड रूल था बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, यानी जो भी काम करो वो ऐसा करो कि कोई भी आपको इग्नोर कर ही ना पाए। फिर थर्ड रूल था गो डीप, यानी डीप वर्क करो। और डीप वर्क करने के लिए हमने सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट था टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन के टास्क को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करो और जो मेन टास्क है उसे सबसे ज़्यादा टाइम दो। सेकंड था मोमेंटम बिल्ड करने के लिए कम टाइम सेट करो जिससे आपको टास्क ईजी लगे, और जब मोमेंटम बन जाए तब टाइम इंक्रीज करो। और थर्ड सॉल्यूशन था अपने आप को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। वैसे हमने इस वीडियो में पैशन के बारे में डिस्कस किया। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।